हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो 10th वालों के लिए भी जरूरी भाई, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये आपका, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको आप पीरियड साइकिल कहते हैं, ठीक है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम के लिए आप ये मान के चलिए कि यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका जरूर आएगा। ये क्वेश्चन चाहे आपके वेरी शॉर्ट में आपको देखने को मिले या शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह एक ऐसा टॉपिक है आपका पीरियड साइकिल वाला, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको स्कूल में भी मतलब अच्छे से नहीं डिस्कस किया जाता। टीचर पढ़ाने में भाई शर्माते हैं, खुल के आपको नहीं बता पाते हैं, ना तो आप उसको पूछ पाते हैं टीचर से, और आप भी कहीं कहीं में संकोच पे पड़ जाते हैं कि इस टॉपिक को हम टीचर से कैसे पूछे, है ना। या आप कहीं कोचिंग क्लास करते होंगे तो वहां पे भी आप इस टॉपिक को खुल के नहीं पूछ पाते होंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और सारी चीजों को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी, एक एक चीज बताऊंगी और आपको कॉपी में कैसे लिखना है इस टॉपिक को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसका आंसर कैसे देना है वो भी मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड साइकिल की बात करें, जिसको क्या बोला जाता है, पीरियड साइकिल, है ना, या मेंस्ट्रुएशन आप बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है भाई, पीरियड का मतलब क्या होता है, तो आप यहां पे याद रखिएगा सबसे पहले नंबर की बात कि ये होता किसमें है, होता किसमें है, तो ये फीमेल में होता है, कभी भी मेल में नहीं देखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया कहीं मेल में तो पीरियड नहीं होता है। मेल में पीरियड नहीं होता है, किसमें होता है, फीमेल में पीरियड होता है, ठीक है। जो आमतौर पे आप समझ सकते हैं, है ना, जितनी भी लड़कियां होंगी जिनकी एज 13 to 14 क्रॉस कर चुकी हैं, सबको पीरियड होता होगा, है ना। तो ये जो आमतौर पे जो चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है, तो आपको पता है कि ये 28, है ना, 28 से 30 यानी कि 28 से 30 डेज में क्या होता है, रिपीट होता रहता है हर मंथ। अगर 28 दिन बीत गया, 30 दिन बीत गया, उसके बाद से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा यह शरीर को संभावित यानी कि प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है किसके लिए तैयार करता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, ठीक है। और जो सबसे स्टार्ट जो पीरियड साइकिल होता है, मतलब जब स्टार्टिंग इसकी होती है, कब होती है, तो आपको पता है कि आपकी एज, है ना, जैसे आप 6 में है, 7 में जाती है, 8 में जाती है, तो आपकी एज जो होती है 10 से 15 साल तक आप जब होते हैं, है ना, आप कह सकते हैं 10 से 13 साल के जब होते हैं आप, या आपकी एज जो है 10 से 15 है, ठीक है। तो इस एज में जब आप पहुंचते हैं तब पीरियड साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। और पहला जो पीरियड साइकिल होता है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का पीरियड साइकिल होगा, जब पहली बार ये स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है। अब यहां से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 1 नंबर यहां से जरूर आएगा, चाहे आप 10th में है चाहे आप 12th में। 10th में भी ये टॉपिक है और 12th में भी ये टॉपिक है, और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट पीरियड साइकिल को क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट पीरियड साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट पीरियड साइकिल होता है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड साइकिल को हम क्या कहते हैं, फिर फर्स्ट पीरियड साइकिल को हम कहते हैं क्या, मीनार्की याद रखिएगा, है ना, क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होता है 10 to 13 के एज में या 10 to 15 के एज में, सब में अलग अलग होता है यार भाई। आप कह सकते हैं कि आप 13 साल के हैं तो भी स्टार्ट हो सकता है, अगर 13 में नहीं स्टार्ट हुआ तो 15 तक तो शुरू ही होना चाहिए। अगर 15 तक ये नहीं स्टार्ट होता है तो आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि भाई काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये खत्म कब होता है, किस एज में खत्म होता है, इसका एंडिंग पॉइंट कब होता है, तो जब हमारी एज कितनी होगी, जब आप पहुंचेंगे 40 से 45 की एज जब आपकी हो जाएगी,
40 से 45 की एज में जब आप पहुंचेंगे तब ये क्या होता है, खत्म हो जाता है अपने आप, यानी कि बंद हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाले प्रोसेस को मिनार्की बोला जाता है और जब ये खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। स्टार्ट होता है 10 से 15 की एज में और खत्म होता है 40 से 45 की एज में, ठीक है। तो इन बातों को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, यहां से एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, ये बन सकता है कि जो पीरियड साइकिल होता है ना, या जिसको आप कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, है ना। तो जो पीरियड साइकिल होता है इसको दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, एक का नाम है भाई एस्ट्रोजन, पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा कंट्रोल करता है दूसरा हार्मोन इसको, तो दूसरा हार्मोन जो कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इसको कंट्रोल करेगा। तो ये दो हार्मोन मिलकर हमारी पीरियड साइकिल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फेज आते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई पीरियड साइकिल में फेज कौन कौन से होते हैं। तो इस डायग्राम को अब आप लोग अच्छे से देखिए, इस डायग्राम को आप लोग क्या करिए, अब अच्छे से देखिए। सबको दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, बता दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये डायग्राम समझ में ना रहा हो और ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, फेज देख लीजिए। तो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, ये इतने फेज आते हैं, पूरे 3 फेज इसमें आते हैं, ठीक है। अब इन फेज में होता क्या क्या है, तो देखिए जो आपका पीरियड होता है ना, कितने दिनों का होता है, तो सबको पता होगा, जो उनको भी पीरियड है भाई उनको पता होगा, 3 से 5 दिनों का ये चक्र जो है हमारा चलता है, यानी 3 से 5 दिन मैक्सिमम रहता है, ठीक है, 3 to 5 डेज तक रहेगा। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी ओवरी होती है ना, ओवरी क्या करती है, एग को बनाती है। एक स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये क्या है, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, डक्टिव सिस्टम का क्या है, यह स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मादा प्रजनन तंत्र है मेरे भाई, मादा प्रजनन तंत्र है आपका, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है मादा प्रजनन तंत्र। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसको क्या कहा जाता है बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आपका, ये होती है ओवरी, है ना, क्या होती है, ओवरी। अब एक फीमेल के अंदर ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। हमारे शरीर में 2 ओवरी होती हैं, ठीक है। और ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम होता है ओवम को बनाना। ये क्या करेगी, ओवम बनाएगी भाई, ओवम, यानी कि अंडाणु को बनाने का काम किसका होता है, ओवरी का होता है, ठीक है, ओवम को बनाती है, ठीक है। तो पीरियड साइकिल की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने ओवरी भी देख लिया, क्योंकि इसके पीरियड की जो कहानी है ना, ओवरी से ही स्टार्ट होती है। तो हमारा जो ओवरी है ओवम को बनाएगी, और ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता है ना, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा, यूट्रस के अंदर जाएगा। देखिए ओवरी ने क्या किया, ओवम को बनाया, एग को बनाया, और ये एग जो है ना यहाँ पे आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मतलब आप कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी, हिंदी में डिंब वाहिनी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा ओवम क्या होता है, आता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे ये किसका वेट करता है, ये वेट करता है स्पर्म का, है ना, किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। अब ये स्पर्म का वेट कर रहा होता है, 3 डेज तक वेट करता है। अगर इसको स्पर्म मिल गया, है ना, तो अगर इसको स्पर्म मिल गया, एग को, ओवम को, अगर ओवम को मिला अगर क्या, स्पर्म, है ना, अगर स्पर्म मिल गया तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, निषेचन की क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। अगर निषेचन हुआ तो वहां पे एक सीड बनेगा, जिसको आप जाइगोट कहते हैं, वो जाइगोट यूट्रस में इंटर करेगा, है ना, और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर इस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, इस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, तो जो ये एग है ना, ये ऐसे ऐसे आएगा, कहाँ पे आएगा, हमारे यूट्रस में इंटर करेगा।
कहाँ पे इंटर करेगा, यूट्रस में इंटर कर जाता है। और जैसे ही ये यूट्रस में इंटर करता है तो हमारे यूट्रस की जो आंतरिक लेयर है, इंटर मतलब सबसे निचली जो परत होती है हमारे यूट्रस की, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है, पहला होता है पेरीमेट्रियम, है ना, पहला होता है पेरीमेट्रियम, है ना, जो कि ये वाली लेयर है, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम सेकंड लेयर होती है। और तीसरी लेयर क्या होती है, इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर होती है हमारी यूट्रस की, ठीक है। तो ये हमारा एग कहाँ पे आया, यूट्रस में। और जैसे ही ये यूट्रस में आता है तो जो हमारी ये वाली लेयर होती है भाई, जिसको आप क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ये वाली लेयर, है ना, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ये फूलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फूलने लगता है, ठीक। और जैसे फूलेगा उसके 3-4 बाद या फिर स्वेलिंग के बाद ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है इसमें क्या होता है कि ब्लड की पूरी क्लॉटिंग होती है। यहाँ पे तीसरे लेयर में एंडोमेट्रियम में क्या होता है, पूरा ब्लड का थक्का जमा रहता है, पूरा खून से भरा रहता है, खून की पूरी एक परत होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। और इसमें ओवम इंटर करेगा तो इसमें स्वेलिंग आएगी, इसमें सूजन होगा, और सूजन होने के बाद, है ना, सूजन होने के बाद क्या होता है, ये लेयर टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये लेयर क्या होगी, टूटना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे टूटेगी तो ये ब्लड जो है ये क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्लड कितने दिनों तक बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा कम से कम 3 से 5 दिनों तक ये चक्र जो है वो चलता रहता है। 3 से 5 दिनों तक ब्लड निकलता है बाहर, जिसको क्या कहते हैं, पीरियड साइकिल कहते हैं, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो एग है आपका, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग जो है कितने दिनों तक बनता है, तो हमारी 2 ओवरी होती हैं, तो दोनों ओवरी हमारी एक साथ काम नहीं करती हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए 14 दिन, है ना, 14 डेज एक ओवरी क्या करती है, एग को बनाती है एक महीने में, और दूसरे महीने में दूसरी ओवरी हमारी 14 डेज क्या करेगी, एग को बनाएगी, ठीक है। तो एक एग को मैच्योर होने में, कंप्लीटली बनने में पूरे 14 से 15 डेज लगते हैं। उसके बाद एग जो है बाहर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर यूट्रस में इंटर करता है। तो इसी को बोला जाता है क्या, पीरियड साइकिल। इसी को क्या कहते हैं, पीरियड साइकिल कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका फेज वाला जो बचा है, जैसे कि ल्यूटियल, ओव्यूलेशन फेज, उन सारी चीजों के पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। आई होप आपको पीरियड साइकिल समझ में आ गया होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बेहतरीन और भी टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सभी को भाई।